संवाददाता जुड़े थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए आप जम्मू कश्मीर का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले आपको समझाना और बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्यों महाराष्ट्र का जिक्र हम कर रहे हैं। आप दो स्टेट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक महाराष्ट्र और एक केरल। रिसर्च टीम ने ये आंकड़े आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए की है ताकि आप हालात को बेहतर तरीके से समझ पाएं। इधर वाले आंकड़े आप देखिए, ये 26 मार्च के आंकड़े हैं। आप ये जो आपको लाल बार दिख रहा है, रेड बार, यहाँ 120 केस केरल में थे। ये 26 मार्च की बात है और यहाँ महाराष्ट्र में सिर्फ 122 केस थे, मतलब सिर्फ 2 केस ज्यादा। महाराष्ट्र और केरल में कितना डिफरेंस था? सिर्फ 2 केस का। लेकिन केरल ने बहुत जल्दी कंट्रोल किया। केरल ने उन केस को आगे बढ़ने नहीं दिया, एहतियात बहुत ज्यादा रखा, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ। अब यहाँ के आंकड़े जो वाकई चौंकाएंगे भी और पूरे देश को इस वक्त परेशान भी कर रहे हैं, ये 14 अप्रैल यानी कि कल के आंकड़े हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त 2334 ये कल के आंकड़े हैं। ये आंकड़ा बढ़ गया है, 2500 के करीब पहुंच गया है। और ये केरल के आप देखिए 379 सिर्फ और सिर्फ केरल में। आप समझिए कि संक्रमित लोगों की संख्या कहां से कहां तक बढ़ी, सिर्फ 120 से 379 तक। ये केरल का बहुत अच्छा कंट्रोल है कोरोना वायरस पर। कड़ाई से वहां पालन हुआ लॉकडाउन का, लोग समझे सेफ सिक्योर रखने के लिए लॉकडाउन का पालन किया, घर में रहे। लेकिन महाराष्ट्र से आंकड़े परेशान करने वाले हैं। यहां 122 केस से बढ़कर 2334 तक अगर आंकड़ा पहुंच जाए, ये 26 मार्च और ये 14 मार्च, आज 15 मार्च है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। केरल से कुछ सीखना होगा। जिस तरीके से आंकड़ों पर काबू पाया है, वही कोशिश पूरे देश को मिलकर करनी है। अब आप ये भी समझिए कि लॉकडाउन आखिर क्यों जरूरी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि अगर लॉकडाउन नहीं इसका पालन होता, रोकथाम के उपाय नहीं होते, 21 दिन के लॉकडाउन में हमने क्या पाया है ये आप जानिए। अगर लॉकडाउन नहीं आता तो 8.5 लाख के करीब लोग संक्रमित हो सकते थे, कोरोना वायरस का शिकार हो सकते थे, जो अभी आंकड़ा 10 से 11 हजार पर बना हुआ है। हालांकि रिसर्च पहले की है, उस वक्त 8,000 देश में संक्रमित लोगों की संख्या थी। लॉकडाउन रोकथाम उपाय के बावजूद 14 अप्रैल तक देखिए संक्रमित लोगों की संख्या, ये 14 अप्रैल तक का डेटा हम आपको दे रहे हैं, 10,815। ये आंकड़ा ये बता रहा है कि लॉकडाउन कितना ज्यादा जरूरी है, आपको घर में क्यों रहना है। 21 दिन का कड़ाई से पालन किया है, लेकिन अगले 19 दिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, ये समझिएगा। घरों में रहिएगा। लॉकडाउन और रोकथाम का यही उपाय है कि आप घर में रहिए, सेफ सिक्योर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन रखनी है। अगर 21 दिन लॉकडाउन नहीं होता देश में, तो आज देश में संक्रमित लोगों की संख्या 8 लाख को पार कर जाती, जो 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। रोक लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया और आगे ये आंकड़े ना बढ़े, इसीलिए 19 दिन का लॉकडाउन देश भर में लगाया गया है। हालांकि आज एमएचए की तरफ से अलग गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। आप समझिएगा कि कितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ा। नीचे डेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, 15 मार्च, 20 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च, 4 अप्रैल और उसके बाद 9 अप्रैल और 14 अप्रैल। ये जो तेजी से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा है, आप सोच रहे होंगे कि देश में इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ गया, इतने ज्यादा मामले सामने आ गए, आज तो 11,000 को पार कर गया। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो 8 लाख के ऊपर ये संख्या पहुंच जाती। और आप समझ रहे हैं, भारत में अगर 8 लाख से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच जाएगी, ना इतने डॉक्टर्स हैं, ना इतनी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ना अस्पताल हैं, ना स्टाफ हैं, ना हॉस्पिटल में बेड्स हैं, कैसे सेफ सिक्योर किया जाएगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है और चिंता का विषय भी है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से हैं, जतिन गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। अजय, आपका रुख करूंगी। जम्मू कश्मीर में हालांकि लॉकडाउन का बेहद कड़ाई से पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे का अपडेट क्या है? अब तो चूंकि लॉकडाउन 2 की शुरुआत भी हो गई है, 19 दिन की क्या तैयारी लोगों ने की है, कैसे कोरोना पर कंट्रोल करना है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से राहत देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो आंकड़े बढ़े हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़े और सीधा असर जो है इसका माना जाएगा जो लॉकडाउन किया गया था। प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही जब लॉकडाउन करने का ऐलान किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी कड़ाई से इसका पालन किया गया। जो लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं, जिनमें मामले जो है लगभग 290 के पार पहुंच चुके हैं, तो उसमें इतनी जो 290 से ज्यादा मामले हुए हैं, उसके पीछे की वजह जो है एक तबलीग का एंगल था कि
काफी लोग तबलीग से जो यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, अलग अलग हिस्सों से, ट्रेनों से, जहाज के जरिए, बसों में भरकर, और वही जब लोग अपने अपने इलाकों में फैले तो वहां पर मामले जो है बढ़ने के जो है वो तेज हुए। अजय, आपके पीछे से पुलिस की वैन गुजर रही है, लगता है पुलिस बहुत कड़ाई से पालन करवाने के लिए भी तत्पर है, जुट रही है, जगह जगह चौराहों पर, जगह जगह सड़कों पर। कुछ तस्वीरें भी हम तक दिखाइए, पहुंचाइए। हालांकि जम्मू कश्मीर से जब भी आप तस्वीरें दिखाते हैं तो वो सुकून वाली होती हैं, लोग दिखते नहीं सड़कों पर। आज हाल क्या है? देखिए, आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हलचल आपको सड़कों पे नहीं दिखेगी, क्योंकि सीधे तौर पर साफ पुलिस ने किया है आज काफी दिख रहे हैं। आज लोग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? करना है, बाइक पर लोग घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, ऐसा क्यों अजय? देखिए आज की अगर बात करें तो ये जो सड़क है जहां पर हम हैं, ये ठीक कोविड हॉस्पिटल के बाहर का इलाका है। यहाँ पर जो है लोगों की हलचल थोड़ी सी देखी जा रही है। हालांकि आज थोड़ी कड़ाई करने की बात कही गई थी, मगर इस इलाके में ऐसी चीजें देखी हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय है, कुछ लोग ग्रोसरी या बाकी चीज मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर जो दुकानें हैं वहां आते जरूर हैं। मगर हाँ, यहाँ कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी हलचल तेज देखी गई है। मगर पुलिस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग भी, बड़ी हाई लेवल मीटिंग आज चल रही है, क्योंकि इसको कड़ाई से इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अगला जो एक हफ्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बात करें जम्मू शहर में जो मामले का दुखा सामने आए हैं, वो मामले तभी उम्मीद करते हैं ना अजय कि जो भी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं हमें, वो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी काम से ही निकले होंगे, गैर जरूरी तरीके से घरों से निकलना नहीं है। ये संकल्प अब देश को लेना होगा अगर कोरोना को पछाड़ना है, अगर कोरोना संक्रमित इस चेन को तोड़ना है, मामले बढ़ने से आगे रोकना है। और भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से है, गुरुग्राम से राज हमारे साथ हैं। जतिन, गाजियाबाद के आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 24 घंटे में क्या कुछ अपडेट है? और साथ ही साथ चूंकि आज लॉकडाउन 2 का पहला दिन है, लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर होंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए लोग पहले से प्रिपेयर हैं, और अगर पिछले 24 से ज्यादा 48 घंटों की भी मैं अगर बात करूं तो आंकड़े नहीं बढ़े हैं पॉजिटिव मरीजों के, ये एक राहत की बात है। और लॉकडाउन 2 का पहला दिन है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। आज राशन जो सरकारी मिलता है उसका भी पहला दिन है। यहां पर जहां मैं मौजूद हूं, ये अरतला इलाका है, और सुबह यहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए थे। लेकिन अब आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पुलिस ने इस तरह से बनवा दी है। जिन लोगों को कतार में लगना है उनके पैकेट्स यहां पर रखे हुए हैं, उनके राशन कार्ड्स इन सर्कल में रखे हुए हैं ताकि वो यहां ना खड़े हों, और जब उनका नंबर आए तो वो संबंधित जगह पर आ जाएं। और जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता जाए, पैकेट्स यानी राशन कार्ड जो इसमें रखे हैं वो आगे बढ़ाए चले जाएं। यानी अच्छा, मतलब पहले गोल घेरे में खड़े होंगे और जैसे जैसे धूप बढ़ी, गर्मी बढ़ी, ऐसे छाया में एक साइड शेडो में बैठ गए हैं सभी लोग और अपना अपना सामान इन गोल घेरों में रख लिया। लेकिन जतिन, तारीफ करनी होगी इन तस्वीरों की, क्योंकि अगर छाया में बैठे भी हैं, शेडो में बैठे भी हैं, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दिखाइए ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और ये पुलिस ने मेंटेन कराई। आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें लोगों की दिखाता हूं। देखिए वो दूर दूर बैठे हैं और पूरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने जो मुंह है वो ढका हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन 2.0 ये कहता है कि मुंह ढकना कंपलसरी है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो निश्चित है कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा। तो ये तस्वीरें आपको राहत जरूर देंगी और ये दिखाएंगी कि किस तरह से जो लॉकडाउन 2.0 है उसका पालन हो रहा है, सख्ती से हो रहा है, जागरूकता भी वहां नजर आ रही है। जी जतिन, आपने अच्छी खबर भी दी है और अच्छी तस्वीरें भी दिखाई हैं, लोग अवेयर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने कहा पिछले 24 के 48 घंटे से गाजियाबाद से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। गुरुग्राम का रुख भी